अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, पिछला जो मैंने अभी तक आपको ड्रा टैब्स तक जो बताया है सारा आप लोगों ने रिकवर कर लिया होगा, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए थी क्लासेस सारी। आगे इंशाल्लाह ट्यूटोरियल्स मैं 10 देने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरह से बनाने होंगी ये असाइनमेंट्स ही, मगर ये असाइनमेंट्स उस सूरत में समझ आएंगी जब आपने ये पिछला सिलेबस बिगिनर्स वाला रिकवर किया होगा। ये याद रखें, क्योंकि ये जो मैंने असाइनमेंट्स बतानी है, क्योंकि इसमें सारे टूल्स मैंने वही यूज़ करने हैं। आपको उन टूल्स के बारे में पहले से मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है। मालूमात होगी तो ट्यूटोरियल आपको समझ में आने, वरना ये असाइनमेंट्स में ट्यूटोरियल समझ आने वाली चीज़ उनके लोगों के लिए नहीं है जो बिगिनर्स है, जिन्होंने ये पहले ट्रेनिंग नहीं ली। सबसे पहले टूल्स का नाम, उनका फंक्शन, काम समझ आना चाहिए, ताकि जिसका ट्यूटोरियल में वो काम हो रहा हो आपको समझ आ जाए। उन चीज़ों को बनाने के बाद उनको फिर मैनेज करने का एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है पेज लेआउट, कि किस तरह से लेआउट। सम टाइम एक्सेल में होता है कि पेजेस ओवरलैप हो जाता है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू निकालते हैं या प्रीव्यू करते हैं तो आपके पहली शीट्स जो होती है उस शीट्स के कंप्लीट टेक्स्ट दूसरे पेज पे ओवरलैप हो रहा था। इनको एक ही पेज पे किस तरह से मैनेज करना है, इन सब को आज हमने आज के इस लेसन में डिस्कवर करना है। और ये बताना है मैंने आपको साथ के ये इनके जो फंक्शन है ये किस किस जगह पे कैसे कैसे यूज़ होते हैं। काफ़ी डिटेल में बड़ा अहम लेसन है ये आज वाला, क्योंकि एक्सेल की शीटें बना लेते हैं भाई, पेज मैनेज नहीं होता। पेज प्रिंट प्रीव्यू सेटअप, पेज सेटअप से सेटअप नहीं होता कि कहाँ से होना है। इसके फंक्शन ही इतने हैं, क्योंकि शीट्स है वो शीट्स ओवरलैप हो जाती है। प्रिंट निकालते हैं, एक शीट का 10-10 प्रिंट निकल आते हैं, पेज वो एक होता है। किस वजह से होता है ये सारा चीज़? ये सब आज की इस क्लास में हमने पढ़ना है, इसको रिकवर करना है। कैसे होगा कि देर किस बात की। आए मैं आपको दिखाता हूँ कि पेज। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैं बता दूँ पहले ही, ये स्क्रीन पे जाने से पहले जो असाइनमेंट्स मैं यहाँ पे बनाई हुई हैं, जो पहले से मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर मैंने आपको प्रीव्यू दिखाना है कि किस तरह से हमें पता चलेगा हमारा पेज ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा। ये भी बताऊँगा मैं आपको किन वजूहात से वो ओवरलैप होता है, ये भी बताऊँगा किन वजूहात से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। ये वजूहात जितनी भी हैं क्या हैं, आए दिखाते हैं आपको। चलें, वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको पहले एक असाइनमेंट बनाई थी जिसके ऊपर हम आज पेज लेआउट्स को थोड़ा सा मैनेज करने का तरीका देखेंगे। जिसमें देखें सबसे पहले नंबर पे ये देखें थीम्स लिखा आ रहा है। थीम्स क्या है? ये मल्टीपल थीम्स है। उसमें देखें अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ होम से जाके, ये इसका कलर ये कर देता हूँ, ठीक है, इसका कलर मैं ये कर देता हूँ, ये मैं इन सब का कलर ये कर देता हूँ ऑरेंज, ये भी मैं ऑरेंज कर देता हूँ और ये भी ऑरेंज कर देता हूँ। अब आप लोगों ने देखना यह है कि देखो जिस वक्त ये मैं इन कलर्स को सबको चेंज किया है, अब देखना अपने पेज लेआउट पे ये थीम सेक्शन क्या करता है। इस थीम सेक्शन के ये जो कलर है ये चेंज कर दिए जाएंगे। देखिए मैंने पहले कौन से लगाए हुए, अब देखिएगा, अब 2007 के ये आ जाएंगे, ऑफिस के ये आ जाएंगे और ग्रेलिक्स टोन में ये आ जाएंगे। ये टोन है सारी आपकी स्क्रीन पे, आपको जो चेंज हो वेरी करते नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ तक ये जितनी भी है ये कलर स्वाचेज़ हैं जो आपके सामने मल्टीपल थीम्स की शक्ल में नज़र आ रही है। उसके बाद ये थीम है, अब यहाँ से थीम को भी चेंज करना चाहते हैं। इसमें क्या होगा, फ़ॉन्ट जिन को मैंने सेलेक्ट किया उनका फ़ॉन्ट, उनका साइज़, उनका स्टाइल चेंज होता चला जाएगा। जो उनमें बिल्टन फ़ॉन्ट में लगे होंगे, जो यानी कि इन्होंने सेटिंग की हुई है, जैसे कि ये आपके स्क्रीन पर आ रही हैं, देखें, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ब्राउज़ मोर, यानी कि मज़ीद आप किसी थीम को देखना चाहते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आते चले जाएंगे। ये थीम्स आप सेट कर सकते हैं। सेव करंट थीम्स किसी को भी सिलेक्ट कर देंगे तो आपका करंट थीम सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये मल्टीपल कलर वेरिएशंस हैं। कलर वेरिएशंस के अलावा फिर ये फ़ॉन्ट हैं। ये फ़ॉन्ट की सेक्शन आपने अगर चेंज करना है ये खुद ब खुद चेंज होता चला जाएगा, ठीक है, जो सिलेक्ट है। अच्छा, उसके बाद ये इफ़ेक्ट्स हैं। ये इफ़ेक्ट्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे, मल्टीपल ये इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप चेंज करते हैं तो ये आपके फीस के ऊपर ही, फीचर के ऊपर ही जितने भी फीचर हैं ये आपके ऐड होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स लगाना है, ये लगाएंगे तो ये इफ़ेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो था थीम सेक्शन। ये चूँकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जाहिर बात है वो लिखा हुआ है पिक अ न्यू थीम ऑफ द गिव योर डॉक्यूमेंट्स इंटरेस्टेड, यानी कि इंस्टेंट स्टाइल एंड जस्ट दी राइट पर्सनैलिटी। कोई अच्छी पर्सनैलिटी से मुराद है कि आपका फ़ॉन्ट, टेक्स्ट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़रा अच्छी पर्सनैलिटी में व्यू होगी।
अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है पेज सेटअप। इस पेज सेटअप का क्या है, ये पेज लेआउट में ये पेज सेटअप बड़ा अहम चीज़ है। इसमें सबसे पहले नंबर पर ये लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कस्टम सेटिंग्स। ये मार्जिन सेंटीमीटर्स इसके साइज़ के एतबार से ये कर रहे हैं। ये बिल्टन सारी सेटिंग्स हैं, 4 सेटिंग, नॉर्मल है, वाइड है और नैरो है। अब ये बता रहा है कितने कितने सेंटीमीटर बॉटम राइट, लेफ़्ट राइट और हेडर फुटर में मैं कितना मार्जिन छोड़ूंगा। सेंटीमीटर में ये हमें बता रहा है। जो ओल्ड वर्जन थे उसमें ये इंचेस में बताता था, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे देखें, मैं नॉर्मल को करता हूँ तो ये नॉर्मल सेटिंग आ जाएगी, मैं वाइड को करता हूँ ये वाइड हो जाएगी। देखिए डॉटेड लाइन साथ ही ऐड होगी, यानी कि मुझे बता रहा है कि ये मेरा पेज ओवरलैप हो रहा है दूसरे पेज पे। अब देखिए मैं उसके बाद नैरो करूँगा तो ये देखिए एक कॉलम उसने मज़ीद एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ये डॉटेड लाइन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये वाली जो ये नज़र आ रही सास, ये देखें ये डॉटेड लाइन है नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो जहाँ पे मेरा ये प्लस माउस कर्सर जो है ना ये मूव कर रहा है सिलेक्शन का, ठीक है। ये बताता है इस मार्जिन से कि कहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, कहाँ पे हमारा, ठीक है। इसमें देखें उसके बाद ये नॉर्मल कर दें, नॉर्मल करेंगे तो ये देखें डेफिनेटली डॉटेड लाइन, ये स्क्रॉल डाउन करूँगा ये नीचे आ रही। पेज मैनेज करने का तरीका सीख लें, क्योंकि ये पेज मैनेज जो पेज लेआउट से ही होना है। इसलिए बच्चों ये इसके ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर आपको समझाया जिसमें मैंने सारी चीज़ें बता देनी है। मार्जिन आपने समझ ली है। मार्जिन के बाद हैं ओरिएंटेशंस। इसी असाइनमेंट्स को या जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप की शक्ल में करना है। डेफिनेटली ये लैंडस्केप की शक्ल में होगा, जिसमें देखें डॉटेड लाइन ये 1 3 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो गए IJ के, ठीक है। ये डॉटेड लाइन फिर आप देखें ये बता रहा है कि ये यहाँ से एंड हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट पे वापसी किए देता हूँ। अच्छा, ये है साइजेस, लेटर साइज़, टैबलेट साइज़, लीगल साइज़, ठीक है, स्टेटमेंट्स, एग्जेक्टिव साइज़, A3 साइज़, A4 साइज़, A5 साइज़, B4, ये मल्टीपल साइज़ है। मोर साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप मज़ीद यहाँ से साइज़ सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कस्टम साइज़ करने के बाद अपनी मर्ज़ी से लैंडस्केप पोर्ट्रेट इधर भी आ रहा है। ये भी विंडो फिर आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रिंट टाइटल पे। अच्छा, साइज़ेस के बाद फिर देखें ये सेट प्रिंट एरिया लिखा, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया। क्लियर प्रिंट एरिया पहले फ़िलहाल कर लें। सेट प्रिंट लाइक मैं ये एक डॉक्यूमेंट्स है, मैं चाह ये रहा हूँ कि मुझे लेफ़्ट क्लिक से मैं होल्ड करके इतना सेलेक्ट करूँ, मुझे बस इस एरिया का ही प्रिंट चाहिए, नीचे वाले का मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, इतना सेलेक्ट करूँगा, सेट प्रिंट एरिया करूँगा। अब देखिएगा जैसे मैं कंट्रोल P को क्लिक करूँगा तो मुझे प्रीव्यू में यही इतना एरिया ही नज़र आएगा, ना कि मुझे पूरा पेज नज़र आएगा। ये देखिए, ये ले, ये देखिए जैसे ये आया डमी पे, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये प्रिंट के सारे सेक्शन हैं। ये मुझे बता रहा है कि भाई ये जो प्रिंट एरिया आपने सेलेक्ट किया है बस यही प्रिंट होगा, अदरवाइज़ इसके अलावा नहीं होगा। अगर देखें मैं इसको क्लियर प्रिंट एरिया करता हूँ तो ये क्लियर प्रिंट एरिया आ गया। उसके बाद मैं इसमें देखें कंट्रोल P किया, दोबारा से ये प्रीव्यू मेरे सामने पूरी स्क्रीन पे आ गया। अब मुझे सिर्फ ये नीचे वाला सेक्शन चाहिए, यानी कि मैं इतना प्रिंट एरिया लेना चाहता हूँ। इतना लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। उसके बाद कंट्रोल P करूँगा, सिर्फ उसी का ही प्रिंट आएगा। बस ये बच्चों ज़्यादा कीप इन माइंड कर लेनी है, बड़ी अहम चीज़ है सेट प्रिंट एरिया। अच्छा, उसके बाद ये है ब्रेक। इस ब्रेक से पहले, इंसर्ट ब्रेक को समझने से पहले एक और से एक चीज़ देख लें। ये 3 बटन नीचे नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले 1 2 और ये 3, ये है एक पेज ब्रेक प्रीव्यू। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा ये जितना डॉक्यूमेंट्स होगा आपके स्क्रीन पे ये उतना ही नज़र आएगा, यानी कि ये मुझे बता रहा है कि बस मैं इस एरिया का प्रिंट दूंगा, उतने जहाँ जहाँ टेक्स्ट है उतने एरिया की पेज ब्रेक उसने लगा दी। यानी कि इसको आप यूज़ करते हुए यूँ प्रिंट भी ले सकते हैं, आपको एग्जैक्ट वो वैसे ही कर दे देगा साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट कि आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये जो मैं आज बता रहा हूँ पेज लेआउट का। मैं बार बार आपको, मैंने पहले भी कहा था, मैं इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर दूंगा और असाइनमेंट में आपको बताऊँगा किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, मैं फ़िलहाल ये नॉर्मल में ही आ जाता हूँ, नॉर्मल में आ गया हूँ। अच्छा, उसके बाद ये ब्रेक देखें, लिखा हुआ है इंसर्ट ब्रेक, रिमूव ब्रेक, रीसेट ऑल ब्रेक। फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पे समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे ब्रेक लगानी है, ये इंसर्ट ब्रेक लगाऊंगा, ये सेलेक्टिव इंसर्ट ब्रेक होगी। देखें मैंने जैसे इसको यहाँ से सेलेक्ट किया इतना, मैं चाहता हूँ कि ये ब्रेक लग जाए। इंसर्ट ब्रेक ऐड की, अब देखिए ये ब्रेक तो ऐड हो गई। अब देखना क्या है, कंट्रोल P, देखें ये कंट्रोल P से ब्रेक लग गई और देखें दूसरी पेज पे वो दूसरा डॉक्यूमेंट चला गया। 2 पेज स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल, ये देखें ये स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन, ठीक है। आप इनसे आप अपना
चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एरिया मार्जिन है, यहाँ से भी आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये 2 बटन बने हुए हैं प्रीव्यू पे। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं स्केप से वापसी आ जाता हूँ। इसी ब्रेक को अगर आपने क्लियर रिमूव करना है, ब्रेक कर दें, वापसी देखिएगा, कंट्रोल P, देखिए अब फिर से ये कंप्लीट आ गया है। ठीक है, ये अगर आपने इनेबल करने हैं, ये मार्जिनस हैं, ये लिखा हुआ है शो मार्जिनस, ये मार्जिनस खुद ब खुद आपके सेट कर देंगे। जूम इन टू पेज, ठीक है, ये जूम करेगा ये। ठीक है, ये लें जी, मैं बैक आ जाता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें ब्रेक के बाद ये लिखा रीसेट ऑल ब्रेक, जितनी ब्रेक्स लगी हैं वो सारी ख़त्म। बैकग्राउंड में ये वाइट नज़र आ रहा है, इसकी जगह पे आप कोई भी पिक्चर लगाना चाहें या इंटरनेट से आप देखना चाहते हैं, ये मल्टीपल नेट से लगा लें, सर्च कर लें। अगर आप देखना चाहते हैं कि देखें मल्टीपल है, कोई अच्छा सा सीन लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं इसकी बैकग्राउंड पे, यानी कि ये जो आपका टेक्स्ट है इसी की बैकग्राउंड पे आप लगा सकते हैं। मैं चलें ये लगा देता हूँ, यहाँ से देखते हैं कोई अच्छा सा बैकग्राउंड पे वापसी क्लिक करता हूँ, कुछ सर्च करता हूँ कोई अच्छी सी पिक्चर, बल्कि ये बीच की लगा देता हूँ। लेंच इंसर्ट कर दिया। अब देखें पूरी स्क्रीन पे यही इंसर्ट हो जाएगी। देखें ये जो वाइट था, अगर आप अपने टेक्सल पे कुछ इस तरह का टैग यानी कि बैकग्राउंड वॉलपेपर अच्छा सा खूबसूरत लगाना चाहते हैं तो बच्चों ये आप लगा सकते हैं, बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है सम टाइम कि कुछ बैकग्राउंड पे आपने अपनी डाटाबेस बनानी होती है, तो वो आप इसकी ग्राउंड पे या अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जिस बटन से आपने क्लिक किया लिखा हुआ डिलीट बैकग्राउंड, चूज़ अ पिक्चर फॉर योर बैकग्राउंड एंड ऐड सम, ठीक है, पर्सनैलिटी टू योर वर्कशीट। जो भी पर्सनैलिटी इस पे ऐड हुई है वो कहता है मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। लो जी, ख़त्म कर दिया हमने। अब है ये यहाँ पे ये हमारे पास है पेज प्रिंट टाइटल लिखा हुआ है, चूज़ रो एंड कॉलम योर डी लाइक रिपीट द ईच प्रिंट पेज। ठीक है, अब वो प्रिंट पेज के लिए वो कहता है ये थोड़ी सी चीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा। देखिए ये मैंने एक छोटी सी विंडो ओपन कर ली जिसमें सबसे पहला बटन है पेज सेटअप का, यानी कि इस पेज सेटअप का ये पेज मार्जिन बटन है। इन्हीं सारी सेटिंग्स को एक पेज पे, इस पेज पे उन्होंने एक साथ ये विंडो पे ऐड कर दिया है। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे ये ओरिएंटेशन है, ये आपको नज़र आ रही है ओरिएंटेशन, यानी कि मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन नज़र आ रही है। ये स्केलिंग है, ये स्केल टू फिट, यानी कि ये वाला जो एरिया जहाँ पे मैं अभी माउस अपना मूव कर रहा हूँ ये स्केल टू फिट है। फिट करना 1 to 1 पेज कर सकते हैं, ये एरिया स्केलिंग का है, इसके अबाउट ही है। बताता हूँ अभी मैं आपको। पेज साइज़ है, डेफिनेटली ये साइज़ है, ये पेज साइज़ आपके सामने ये वैसे ही लिस्ट में ऐड जो भी A4 B यानी कि जितने भी B5 वगैरह, उसके बाद बताता है प्रिंट क्वालिटी DPI कितनी चाहिए, 600 ये ऑटो फर्स्ट पेज नंबर ऑटो ही लगा हुआ है। ठीक है, उसका प्रिंट प्रीव्यू के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद है ये मार्जिन सेटिंग्स। ये मार्जिन सेटिंग डेफिनेटली मैंने प्रीव्यू में भी तो कुछ टाइम पहले यहाँ से आपको बताया था, जो इस तरफ राइट साइड पे एक बटन आ रहा था प्रीव्यू पे कंट्रोल P करने से। अब ये मेरे पास है टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, ये बटन नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले ऊपर नीचे एरो लेफ़्ट राइट। अच्छा देखें ये लेफ़्ट राइट को मार्जिन है, लेफ़्ट और राइट से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिसमें ये पेज मार्जिन का वो बता रहा है, गुटर यानी कि वो बता रहा है, इंडेंट लाइन हेडर फुटर की भी बता रहा है। ठीक है, ये साथ ही हेडर फुटर है। अगर आप हेडर फुटर में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे कस्टम हेडर फुटर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं ऐड हो जाएंगे। शीट्स है, शीट्स का प्रिंट एरिया कितना प्रिंट एरिया लेना है, अगर बड़ी शीट है ये बता देगा। ये आगे चल के मज़ीद इसकी डिटेल आएंगी। रो और रिपीट टू टॉप, कॉलम रिपीट एंड रिपीट टू टॉप, ये सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने आपके स्क्रीन पे अभी। उसके बाद ग्रिड लाइंस और आपने प्रिंट लेनी है, ब्लैक एंड वाइट लेना है, बस ड्राफ्ट क्वालिटी लेनी है, जो भी ये चारों ऑप्शंस आपके पास परमानेंटली ये मौजूद होती हैं। उसके बाद डाउन देन अवर, डाउन देन अवर है यानी कि ऊपर से नीचे शीट जाएगी फिर राइट साइड पे जाएगी। अगर अवर देन डाउन करेंगे तो पहले लेफ़्ट जाएगी यानी कि जो सामने होगी वो, उसके बाद राइट, उसके बाद डाउन, फिर राइट, फिर डाउन, फिर जिग जैग की शक्ल में जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का प्रिंट शीट में अगर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको कभी भी कहीं भी जब आपने प्रिंटिंग करनी हो। अच्छा मेन जो चीज़ है वो इसमें है ये मार्जिन। इन मार्जिनस के कम या ज़्यादा करने से यानी कि 2 पॉइंट कर लें, ये मार्जिन आपका यहाँ से आप सेट किए देता हूँ मैं आपको। 5 मैंने कर दिया, ये लें 5 कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखिए डेफिनेटली जैसे मार्जिन मैंने बढ़ाया, ये मेरे पास इतनी स्पेस बच गई। अब इस स्पेस की कमी को पूरा करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, मैं इसका स्केल बढ़ाऊँगा। ये देखिए
स्केल बढ़ाया। अब आप कंट्रोल P में प्रिंट देखिएगा, देखें अब आपने प्रिंट देखा पूरे पेज पे ये बिल्कुल एक फिटिंग की शक्ल में नज़र आ रहा है, क्योंकि स्केल फिट मैंने किया है ना इसको। बस यही चीज़ आपको समझानी है कि ये पेज टाइटल है, स्केलिंग है। अगर आप इस पेज इसको परसेंटेज को कम करना चाहते हैं कम कर ले, ठीक है। यहाँ से आप अगर चाहते A4 करना ओके कर ले, ये A4 पे आ जाएगा। स्केल फिटिंग करना चाहते हैं यहाँ से स्केल फिटिंग और मज़ीद कर सकते हैं। देखिए मैं बिल्कुल स्केल फिटिंग कम कर रहा हूँ, यहाँ से कर लें। यहाँ प्रिंट बटन से क्लिक करने के बाद ये पेज का बटन क्लिक करके ये स्केलिंग का परसेंटेज कर ले। देखिए यहाँ पे भी 60% आ रहा है, यहाँ पे भी 60% आ रहा है नॉर्मल साइज़ में। अब ओके करें। अब देखिएगा जो चीज़ आपको सामने छोटी सी, आपको एक छोटी सी इनवॉइस नज़र आएगी। ये देखें जी स्टूडेंट्स, आ रही नज़र, यानी कि पूरी स्क्रीन पे थी पहले, अब ये बिल्कुल कॉर्नर में हो गया। अगर आप छोटी इनवॉइस बनाना चाहते हैं भाई, आप स्केल कर सकते हो, यानी कि स्केल टू फिट कर सकते हो, स्केल टू फिट डाउन कर सकते हो, आप कर सकते हो। ये ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास भाई। इसको 100 पर करना चाहते हैं, ये 100 कर लो, ये ले 100 हो गया। अच्छा, उसके बाद ये डायरेक्शंस आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, शीट राइट टू लेफ़्ट, इसको लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं। आप देखें जो रो इस तरफ थी वो लेफ़्ट साइड पे थी, वो राइट साइड पे आ गई, जो राइट पे थी वो लेफ़्ट पे आ जाएंगी। ये बटन यहाँ पे ये सारा शीट्स ऑप्शन है, जिसमें वो बताता है कि शीट्स डायरेक्शन टू डैट, यानी कि सो डैट द फर्स्ट कॉलम इन, यानी कि राइट साइड, वो कहता है राइट साइड पे चला जाएगा फर्स्ट कॉलम। मैं इसको वापसी किए देता हूँ, नहीं जी वापसी आ गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शीट ऑप्शंस ग्रिड लाइंस एंड हेडिंग्स, लिखा हुआ है व्यू प्रिंट। वो कहता है पहले ग्रिड लाइंस, ये जो ग्रिड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं, जिनको आप अलाउ करते हैं पेज बॉर्डर, यानी सॉरी ये यहाँ से बॉर्डर से, ये बॉर्डर लाइन से, ये जितने भी हैं वो तो विजिबल हो जाती हैं जब आप प्रिंट करते हो। जैसे कि मैंने ये की हुई हैं, ये बॉक्स बनाया हुआ है, ये नीचे वाला बनाया हुआ है। देखो अगर मैं इसी पेज लेआउट पे ये प्रिंट चाहता हूँ ग्रिड लाइंस, मुझे वो ना लगाना, वो डॉटेड की शक्ल में मुझे वो प्रिंट दे देगा। देखिए मैंने इसको जैसे प्रिंट के बटन को क्लिक किया है कि प्रीव्यू प्रिंट में भी आए, कंट्रोल P लेंच, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अब जहाँ जहाँ पे डॉटेड लाइन है वो प्रिंट तो होंगी, मगर उसके साथ आपके सामने ये वो ग्रिड्स भी आ गई हैं जो मैंने एम्प्टी छोड़ी हुई हैं। वो बता रहा है कि मुझे मेरी इस डॉक्यूमेंट्स का, इस असाइनमेंट का या इस इनवॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको व्यू ही ना हो, यहाँ से मैं व्यू डिसेबल कर देता हूँ। ले इस सूरत में भी आप देख सकते हैं, कंट्रोल P करेंगे तो बस वही नज़र आएंगी, अदरवाइज़ वैसे नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, ये लें, ये अगर आपकी लाइंस इस तरह से डिसेबल हो जाए तो आप इस शीट्स ऑप्शन के इस एरिया पे ग्रिड लाइंस को व्यू कर सकते हो। व्यू करने के क्लिक करते साथ ही आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। देन उसके बाद है हेडिंग्स, व्यू की हुई हैं हेडिंग्स, यानी कि कॉलम्स एंड रो, अल्फ़ाबेट और ये नंबरिंग जो है, यहाँ से आपकी ये ऑन ऑफ हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद है हेडिंग्स के बाद है प्रिंट। क्या प्रिंट में भी लेना चाहते हैं? डेफिनेटली लेना चाहते हैं। इन दोनों को भी आप प्रिंट क्लिक कर दें, इसको भी मैं दोबारा से किए देता हूँ, कंट्रोल P। देखें ये नंबरिंग भी आ गई, रो कॉलम भी आ गया, मैंने कैसे कैसे इसको बनाया है। बस इन चीज़ों को समझना है आपने, ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद है बच्चों ये है अरेंज पैनल। इस अरेंज पैनल को डेफिनेटली मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ, नहीं तो ये मेरा शेप्स का या पिक्चर्स का आप देख सकते हैं, ये आ रहा है आई बटन, आप इस पर भी कर सकते हैं या शुरू में मैं दे दूँगा और एंड में भी। देखें मैं होम पे सॉरी इंसर्ट पे आता हूँ, ये शेप्स है, एक शेप्स ड्रैग की मैंने, फिर इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ, इसी की एक कॉपी ले ली मैंने। ठीक है, अब ये दो शेप्स हैं। अब देखना क्या है, ये अरेंज पैनल आपको डेफिनेटली इसकी फॉर्मेटिंग बार में ही नज़र आ रहा है, ये वाला सेम यही पैनल, इसकी सारी डिटेल्स मैंने बताई हैं, मगर थोड़ा सा मैं अभी भी बता देता हूँ, क्योंकि बात हो रही है हमारे पास पेज लेआउट की, तो डेफिनेटली क्लियर करवाना ज़रूरी है मेरे लिए स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं हाज़िर हूँ। अच्छा देखिए, ये है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग फ्रंट। इसको क्या कैसे कर सकते हैं, मैं एक कॉपी और ले लेता हूँ इसकी। अब देखें ये मैं इसको डेल किए देता हूँ, उसके बाद ये मेरे पास दो आ गए आपके पास स्क्रीन पे, एक ये देखिए। अब देखना क्या है आप लोगों ने, देखें ये सबसे पीछे जो ऑरेंज कलर का है वो सबसे पीछे ब्लॉक है, ब्रिंग टू फ्रंट। मैं फ्रंट पे क्लिक करूँगा, इन दोनों के फ्रंट पे आ जाएगा। अगर मैं इसको करूँगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये इसको करूँगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये एक स्टेप ऊपर नीचे आएंगे, ये ले ये फॉरवर्ड आ गया।
अब इसको करता हूँ सेंड टू बैक। अब सेंड टू बैक की है, इसको करता हूँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ये एक स्टेप ऊपर आया, देखें ये आपके सामने, ये एक स्टेप ऊपर आ गया है, ये एक स्टेप ऊपर आ गया। बस इस चीज़ को जानना है बच्चों आप लोगों ने कि ये क्या चीज़ है। रेंज पैनल में डेफिनेटली मैंने पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद मैं एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ये मैंने पैनल्स बना तो दिए हैं आपके सामने, ये एक पैनल। अब चाह मैं ये रहा हूँ कि ये सारी रेंज में आ जाएं। देखो कैसे आएंगे, कंट्रोल से होल्ड करता चला जा रहा हूँ मैं सबको। ये अलाइनमेंट पैनल है, इससे टॉप करूँगा। उसके बाद स्टॉप करने के बाद हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट है, ये हॉरिजेंटली कर दूँगा। अब इनका सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसा है ये सबका। ठीक हो गया। इतनी चीज़ तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। ले जी, ये तो मैंने जस्ट आपको अरेंजमेंट पैनल के बारे में बताना। उसकी रोटेशन करनी है आपने, जैसे मर्ज़ी ये रोटेट कर सकते हैं। हॉरिजेंटली फ्लिप पे लिखा हुआ। ग्रुप करना चाहें आप ग्रुप कर लें ताकि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक, ग्रुप करेंगे जैसे सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट खुद ब खुद डिसेबल हो जाएंगे। अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो ये बटन ऑन हो जाएंगे। यही रेंज पैनल था। ले जी, ये पेज लेआउट का आज का टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के गोश्तवार कर दिया। उम्मीद है आप लोग को समझ तो आई होगी। आए हमारे कैमरा स्क्रीन पे समझ आ गई आपको पेज लेआउट की। कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, बस इतना ही है जितना मैंने आपको बता दिया। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर बंदा करने का इरादा रखता हो। ये जो पेज लेआउट है, ये मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है। मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी एक वक्त एक शॉप थी। उस वक्त क्या होता था कि लोग मेरे पास आ जाते थे कि सर ये प्रिंट निकाल दें, प्लीज़ ये प्रिंट निकाल दें, हमसे मैनेज नहीं हो रहा। होता कुछ भी नहीं था, इसी सेक्शन की ये पेज लेआउट से वो सेटिंग नहीं कर पाते थे। उनको पता नहीं था कि ये सेटिंग किस तरह से होनी है। बस वो कर देता था पेज सेट प्रिंट एरिया, या क्या उसका नाम है, पेज ब्रेक कर देना, या फिर उसको आपने जैसे मैंने बताया उसकी रेजोल्यूशन यानी कि कम कर देना, यानी कि उसका मार्जिन कम कर देना। होता क्या था, बेहतरीन तरीके से प्रिंट निकल आते थे। खुश हो जाते, सर हमसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस चीज़ को, सेक्शन को इसलिए मैंने ऐड किया कि आप लोगों को पता चले। ठीक है, अब आप लोगों ने जैसे ये बनानी है, आपको भी प्रॉब्लम्स जो मैंने आज बताई हैं, जितनी डिस्कस की हैं, कुछ लोगों ने तो फेस की होंगी। जिनको ये एक्सेल के बारे में पता है, जिनको नहीं पता वो फेस करेंगे तो ये सोल्यूशन है आपके पास, मैनेज कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।